अस्सलामुअलैकुम मेरे भाइयों, लेट्स टॉक अबाउट मार्केट अपडेट्स। और आज की वीडियो में मैं आपको डिटेल में बीटीसी ओल्ड कॉइन से रिगार्डिंग अपडेट शेयर करता हूं कि इस टाइम पे आपने क्या डिसीजन लेना है, क्या एक्यूमुलेशन करनी है, और मैं आपको डिटेल में लेकर चलता हूं कि हमारे पास ओवरऑल मार्केट सेंटिमेंट्स इस टाइम पे क्या प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो वीडियो को लाजमी एंड तक देखना ताकि आप सारी चीजों को समझ के प्रॉपरली अच्छे तरीके से मार्केट के अंदर अपने डिसीजन और अपनी एक्यूमुलेशन कर सकें। डायरेक्टली हम चलते हैं जरा बीटीसी चार्ट की तरफ। और देखो मेरे भाइयों, आज का जो एनालिसिस है ना, वो मैं जरा वीकली टाइम फ्रेम पे डिस्कस करने लगा हूं। वीकली टाइम फ्रेम ओपन करने का पर्पस ये है कि देखो मैं कुछ चीजें ट्विटर पे भी एनालाइज कर रहा था, ट्विटर सेंटिमेंट्स भी देख रहा था। तो बहुत सारे जो टेक्निकल एनालिस्ट है ना, वो इस टाइम पे आपको वीकली टाइम फ्रेम के लाइक आज से 1 साल 2 साल पहले वाले जो सेल प्रेशर्स है ना, उनकी बेसिस पे आपको गाइड कर रहे हैं कि मार्केट बहुत ज्यादा फेल कर सकती है, अपने मेजर लेवल ऑफ रेजिस्टेंसेस पे है और इन एरिया से हमें रिजेक्शंस मिली थी। देखो जब भी आप लेटेस्ट कभी लाइक वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर प्रीवियस डाटा को एनालाइज करते हो ना, तो आप सिर्फ एक चीज को एनालाइज करते हो और वो होती है साइकिल्स। अब हमारे जो साइकिल्स थे, ये वाला जो करंट प्राइस एक्शन है ना, ये वाला वीकली टाइम फ्रेम पे ये कंप्लीटली सेपरेट प्राइस एक्शन है। ये इस प्राइस एक्शन का इस करंट प्राइस एक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ सकता, सिवाय इस चीज के कि वो सारे ट्रेडर्स जिन्होंने यहां कहीं पे बाइंग की थी और वो जो लॉस में इस टाइम पे चल रहे हैं, सिवाय इनके इस प्राइस एक्शन के ऊपर कोई इंपैक्ट नहीं पड़ सकता। तो अगर कोई टेक्निकल एनालिस्ट या ट्रेडर आपको ये चीज कह रहा है कि हमने जो है ना वो 2021 में यहां से बहुत सॉलिड रिजेक्शन देखी थी, 2022 में यहां पे बहुत सॉलिड हमारे पास जो है ना वाला एक रेजिस्टेंस जनरेट हुई थी, तो अभी भी मार्केट कभी इससे ऊपर नहीं जाएगी, तो वो फॉल्स है और वो लाइक करंट मार्केट सेंटिमेंट्स के ऊपर इंप्लीमेंटेड नहीं है। अब हम बात करते हैं जरा डेली टाइम वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली। अगर हम देखें तो मेरे भाइयों देखो, वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये आपको बिल्कुल साइकिल के स्टार्टिंग से मैंने आपको एंट्रीज प्रोवाइड की थी। हम यहां से चले थे और मैंने आपको ये $30,000 उस टाइम पे टारगेट बताया था जिस टाइम पे प्राइस हमारे पास ऑल द वे डाउन $19,000 बिलो थी प्राइस। और अभी इस टाइम पे देखो तो हमारे वो टारगेट्स बिल्कुल परफेक्टली हिट हो चुके हैं। और अभी अगर हम करंटली देखें तो मार्केट अपना करंटली ये लोकल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट करने की कोशिश कर रही है। और अगर ये लोकल स्ट्रक्चर का ब्रेकआउट हमारे पास हो गया तो जो नेक्स्ट लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है हमारे पास, वो ऑल द वे अप $42,000 पे बनती है, जो कि हमारी वीकली टाइम फ्रेम की रेजिस्टेंस है। अब मैं ये चीजें आपको क्यों गाइड कर रहा हूं, वो इसलिए गाइड कर रहा हूं, देखो मेरे भाइयों, जो डेली टाइम फ्रेम के ऊपर हमारा ब्रेकआउट होना था, 4 आवर टाइम फ्रेम के ऊपर जो ब्रेकआउट होना था, वो हमारा ऑलरेडी हो चुका है। अभी जो करंटली मार्केट मूवमेंट हो रही है वो एज पर वीकली टाइम फ्रेम हो रही है और मार्केट अपने आप को वीकली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंगली एक ट्रेंड के अंदर सेट करने की कोशिश कर रही है। तो अगर ये वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ब्रेकआउट होता है तो ये चीज एक्सपेक्ट मत करना कि मार्केट जो वो हमारे पास कोई दोबारा ये 20,000 की टेस्टिंग करने आएगी। और इंस्टेड अगर ये ब्रेकआउट यहां से सक्सेसफुली होता है तो हम आने वाले 3 से 4 महीने के अंदर ऑल द वे अप $42,000 to $43,000 तक जा सकते हैं। तो ये चीज अपने माइंड में रखते हुए अपनी एक्यूमुलेशन कीजिएगा। अभी ना मैं आपको एक और चीज गाइड करता हूं, वो ये है कि देखो अभी तो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस पे है। अब देखो लेवल ऑफ रेजिस्टेंस है तो यहां पे ब्रेकआउट की हम बात कर रहे हैं, और ब्रेकआउट अपवर्ड साइड पे होगा तो पॉजिटिव है, डाउनवर्ड साइड पे होगा तो नेगेटिव है। लेकिन अगर हम नेगेटिव ब्रेकआउट की बात करें या ब्रेकडाउन की अगर हम बात करें तो उसमें मार्केट में ये इस एरिया पे बहुत ज्यादा वॉल्यूम सपोर्ट अवेलेबल है। और कौन सी वॉल्यूम सपोर्ट अवेलेबल है? इंस्टीट्यूशनल वॉल्यूम सपोर्ट अवेलेबल है, जिसमें नंबर 1 पे हमारे पास आ जाता है ब्लैक रॉक इंस्टीट्यूशन, जिसने ये प्रीवियसली हमारे पास ये यहां पे एक्यूमुलेशन करते हुए मार्केट के अंदर इतनी ज्यादा हाइप जनरेट की है। और ब्लैक रॉक से रिगार्डिंग एक और मैं आपको अपडेट दे दूं कि $15 ट्रिलियन के एक्सपेक्टेड फंड्स हैं उनके पास, जो उन्होंने प्रिपेयर किए हुए हैं बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए। $15 ट्रिलियन, जो कि मोस्ट लाइकली एक्सपेक्टेडली सिर्फ बीटीसी और एथेरियम के अंदर ही फ्लो करेंगे। और इस टाइम पे टोटल क्रिप्टो मार्केट हमारे पास लेस देन $2 ट्रिलियन है। तो ब्लैक रॉक इतना बड़ा इंस्टीट्यूशन है हमारे पास कि उसके पास इंडिविजुअली $15 ट्रिलियन के फंड्स पड़े हुए हैं। तो अगर उसमें से लाइक लेस देन 5% या 10% भी मार्केट के अंदर बीटीसी के इनफ्लो होते हैं ना, तो ये इजीली हमारे पास ऑल द वे $42,000 to $43,000 तक फ्लो कर सकता है। और अगर हम ब्रेकडाउन टारगेट की बात करें तो यहां पे वॉल्यूम सपोर्ट बहुत ज्यादा अवेलेबल है। मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा कि मार्केट हमारी $28,000 बिलो फेल करेगी बिफोर टचिंग ऑल द वे $35,000 to $37,000 की रेंज। मैं यही एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि मार्केट हमारे पास $37,000 वाला अपना टारगेट पहले हिट करेगी और उसके बाद अगर उसने कोई मैसिव करेक्शन लेनी हुई तो फिर हमारे
पास ये अपने प्रीवियस वीकली हाइस की टेस्टिंग 30,000 की करने मार्केट हमारे पास लाइक आज से 1 महीने 2 महीने 3 महीने बाद कर सकती है। लेकिन मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपने आप को हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए प्रिपेयर करते हो, अपने पोर्टफोलियो में 40% स्पेस रखो और 60% से प्ले करो। प्ले करने का मतलब ये नहीं है कि हाई लेवरेजेस यूज करना स्टार्ट कर दो, सिंपल वे में सेफ वे में प्ले करो, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई करो डिफरेंट ऑल्ट कॉइंस में, जो मैं अभी आपको फर्दर ऑन इन दिस वीडियो गाइड करता हूं। अब अगर हम लाइक शॉर्टर पीरियड ऑफ टाइम 4 आवर के ऊपर आगे मार्केट एनालिसिस देखें और 4 आवर के अकॉर्डिंगली अगर हम मार्केट को डिस्कस करने की कोशिश करें तो देखो मेरे भाइयों, मार्केट इस टाइम पे करंटली अपने लाइक लोकल स्ट्रक्चर के अंदर ही घूम रही है। अभी अगर आप यहां पर देखो तो हम जो है ना लाइक एक राइजिंग वेज टाइप यहां पे फॉर्म कर रहे हैं, लोकल राइजिंग वेज है हमारे पास, जो कि मोस्ट लाइकली अपवर्ड साइड पे ब्रेकआउट कर सकती है, जिसको हम क्या नाम है अपने वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर ऑलरेडी देख चुके हैं। लेकिन देखो किसी भी रेंज के हाई पे बाइंग करना वो एक अच्छी आपकी बाइंग नहीं होती। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप इस रेंज के लो के होने का वेट करो। ये जो एक हमारे पास मोस्ट लाइकली चैनल की जो फॉर्मेशन हो रही है, आप इस रेंज के लो का वेट करो। $30,000 प्लस माइनस से आप अपनी स्विंग ट्रेड्स ओपन करो, अपनी स्पॉट एक्युमुलेशन करो, अपने ऑल्ट कॉइंस की एक्युमुलेशन करो। ये एक्युमुलेशन आपको स्ट्रेट फॉरवर्ड प्रॉफिट जनरेट करके देगी। लेकिन स्टिल मैं अभी आपको लाइक अगर आप हाई टाइम फ्रेम्स के लिए एक्युमुलेशन करना चाहते हो तो बीटीसी रिकमेंडेड है, लेकिन अगर आपने स्कैल्पिंग करनी है तो उसके लिए मैं आपको बीटीसी रिकमेंड नहीं करूंगा। ऑल्ट कॉइंस की बात करें तो सॉल बिल्कुल परफेक्टली मैंने आपको लाइक ईद से एक दिन पहले मैंने आपको गाइड किया था और मैंने ये यहां पे ट्रेड ओपन की थी 16.20 से, फेसबुक पे भी शेयर की थी, सिग्नल्स ग्रुप में भी शेयर की थी। सॉल की ही नहीं सिर्फ एआरबी की भी शेयर की सिग्नल्स ग्रुप में, मेटिक की भी शेयर की हमने, एलटीसी की भी एक्युमुलेशन का मैंने रिकमेंड किया। तो वो सारे इस टाइम पे एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दे रहे हैं। सॉल को अगर आप देखो तो बिल्कुल परफेक्टली हमारे पास अपने ये क्लोज टू टारगेट हिटिंग है। और अगर अभी आप प्लान कर रहे हो ना लाइक सॉल की एक्युमुलेशन करना, तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि देखो सॉल जो है ना लाइक कोई बहुत अच्छी परफॉर्मेंस वाला कॉइन नहीं है, फंडामेंटली वीक हो चुका है। तो अभी इसमें अगर आप इन्वेस्ट करते हो तो इट वोंट बी अ वेरी गुड बाइंग। मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप सॉल में अगर ऑलरेडी आपने मेरे कहने पे यहां से बाइंग की थी सिग्नल्स ग्रुप में या फेसबुक को फॉलो करते हुए, तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी स्टॉप लॉस ट्रेलिंग करो। प्रीवियस लोकल लो के ऊपर आप अपना स्टॉप लॉस सेट करो 17.8 पे या 17.5 पे और अपनी ट्रेड को चलते रहने दो और 20-21 की रेंज के अंदर अपनी प्रॉफिट सिक्योरिंग करके सॉल के अंदर से आप एग्जिट कर जाना। अभी जो आप एक्युमुलेशन कर सकते हैं उसके अंदर डॉट आपके पास एक अच्छी एक्युमुलेशन हो सकता है। डॉट के अंदर पोटेंशियल भी बहुत ज्यादा इस टाइम पे और ये आपको अच्छे भले रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है। लेकिन अगर स्पॉट एक्युमुलेशन कर लेते हो तो इट वुड बी मच बेटर, ठीक है। अगर वर्स्ट केस सिनेरियो अगर मार्केट एग्जीक्यूट भी करती है तो आपको कोई भी लॉस यहां पर नहीं होगा और सॉल आप डॉट आपको बर्दाश्त करवा देगा और लाइक मिनिमम के अंदर रहते हुए ये आपको मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट करके देगा। तो डॉट स्पॉट एक्युमुलेशन के लिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा और जो स्विंग ट्रेड आपने ओपन करनी है उसके लिए मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप चुप करके आ जाओ एथीरियम में। एथीरियम की ट्रेड से रिगार्डिंग मैंने आपको ईद से एक दिन पहले भी गाइड किया था कि मेरी जो एथीरियम की ट्रेड ओपन है वो ट्रेड का मैंने अपना 1830 पे स्टॉप लॉस लगाया, जो बिल्कुल लाइक जो है ना वो लाइक माइनरली मेरा स्टॉप लॉस बचा। ट्रेड मेरी स्टिल रनिंग है और हमारे पास ऑल द वे अप मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि अगर एथीरियम ने हमारे पास लाइक अभी एथीरियम एक ट्रेडेबल जोन के अंदर नहीं है, लेकिन स्टिल अगर आप स्विंग ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो वो आप कर सकते हो, क्योंकि एथीरियम के अंदर मोमेंटम है। हम ऑल्ट सीजन भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं और हमारे पास बीटीसी की डोमिनेंस भी साइडवेज पे रह रही है, जो कि एथीरियम के लिए एक परफेक्ट केस सिनेरियो है। तो अगर आप कोई अपनी जो है ना वो लाइक स्विंग ट्रेड ओपन करना चाहते हो तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि आप अपनी स्विंग ट्रेड यहां से ओपन करो। ऑल द वे अप आपको 1940 1950 तक सेलिंग की अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। और इसी के साथ साथ अगर हमारे पास एथीरियम ये अपनी फिबोनाची गोल्डन पॉकेट को ओवरटेक कर लेता है एज अ सपोर्ट, तो एथीरियम का जो हमारे पास ऑल द वे अप जो नेक्स्ट टारगेट है वो ऑल द वे अप 2170 हमारी रेंज बनती है, जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूं कि हमारे पास ये इस मंथ के मिड से पहले हमारे पास हिट हो जाएगी। लेकिन आपने अपने आप को वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए सबसे पहले प्रिपेयर करना है। मार्केट सेंटीमेंट्स जितने मर्जी बुलिश हो जाएं, हम अपने सिग्नल्स ग्रुप में भी मेक श्योर करते हैं कि चाहे मार्केट में जो मर्जी चल रहा हो, जितने मर्जी हमारे प्रॉफिट्स बन रहे हो, हम मेक श्योर करते हैं कि हमारा जो कैपिटल है वो हमेशा प्रोटेक्टेड रहे और हमारे लाइक एटलीस्ट मिनिमम ऑफ 40% ऑफ अवर पोर्टफोलियो हमेशा वर्स्ट केस सिनेरियोस के लिए अवेलेबल हो। मैं आपको भी ये रिकमेंड करूंगा कि अपनी रिस्क मैनेजमेंट करो, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करो और इसके अकॉर्डिंगली आप एक्युमुलेट करो। और इसी के साथ साथ अगर सिग्नल्स ग्रुप ज्वाइन नहीं किया तो फौरन से पहले आ जाओ। $25 चार्जेस है, ये कुछ भी नहीं है। और अगर
आप वेट कर रहे हो ना कि मैं बाद में ज्वाइन करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा, तो इट्स ऑल योर लॉस। और उसकी रीजन ये है कि देखो मार्केट प्रॉफिट जनरेट करके दे रही है, आज भी आपने ज्वाइन करना है, हफ्ते बाद भी करना है, तो इट्स बेटर कि लॉस करने के बाद सिग्नल ग्रुप ज्वाइन करो। तो इट्स बेटर कि आप पहले ही आराम से ज्वाइन करो, $25 पे करो, कुछ भी नहीं कहेंगे आपको, और यही $25 आपके हम जो है ना वो आपकी अगली पहली ट्रेड के अंदर रिकवर करा देंगे, और आप आराम से उनसे सेफ वे में हमारे साथ रहोगे भी और सीखोगे भी। और इसी के साथ साथ देखो ये बेस्ट टाइम चल रहा है, अगर 1v1 कंसल्टेंसी लेना चाहते हो वो भी लो। अगर आपका पोर्टफोलियो $1000 अबव है तो 1v1 कंसल्टेंसी स्ट्रिक्टली रिकमेंडेड है, क्योंकि देखो $1000 के ऊपर आप लॉस बहुत कुछ कर लेते हो, एक $100-150 आप लॉस करते रहते हो ना, तो वही $100-150 हमें कंसल्टेंसी का पे करो, आराम से कौन सी हम आपको गाइड करते रहेंगे किस टाइम पे बाइंग करनी चाहिए, किस टाइम पे नहीं करनी चाहिए, और जैसे जैसे मार्केट मूव लेते रहेगी हम आपको गाइड करते रहेंगे। और थर्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारी सर्विस जो कि है 1v1 एडवांस लेवल ट्रेनिंग। अगर आप एक प्रोफेशनल ट्रेडर बनना चाहते हो तो उसके लिए आप हमारा पूरा प्रोफेशनल 1v1 एडवांस लेवल ट्रेनिंग कोर्स ले सकते हैं, जिसमें इंडिविजुअली मैं आपको सारी चीजें सिखाऊंगा। 1v1 आपको जो है ना वो लाइव जूम सेशंस हमारे होंगे, और मैं आपको लाइक एक बेसिक से लेके एडवांस लेवल एक प्रोफेशनल टेक्निकल एनालिस्ट बना के मैं आपको मार्केट में निकालूंगा। तो अगर आप हमारी कोई भी सर्विस अवेल करना चाहते हो तो हमसे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हम आपको डिटेल में बिल्कुल आपको लाइक जीरो लेवल से लेकर इंशाल्लाह चलेंगे, और जिस तरीके से हम ट्रेडिंग करते हैं, हम चीज़ों को मैनेज करते हैं, वैसे हम सारी चीज़ें आपकी भी मैनेज करेंगे और आपको भी सिखाएंगे। दोनों में मुझे याद रखिएगा।